हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस ग्लैम। दिस इज ब्रेशु। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये तीज स्पेशल मेकअप लुक। आई नो बहुत सारे लोगों ने तीज सेलिब्रेट कर ली है, बट हमारे साइड जो है वो 21 को तीज सेलिब्रेट होने वाली है। सो दैट्स वाई मैंने ये लुक क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का कुकुम्बर ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं आई मेकअप करूँगी। मैं थोड़े से ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ अपनी आईज़ पे, सो इसलिए मैंने पहले फेस मेकअप नहीं किया है, फॉल आउट होने का डर होता है। देन यहाँ पे मैं बायोटिक का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ जो कि पिंकिश अंडरटोन में है एंड हल्का सा टिंट प्रोवाइड करता है आपको। बहुत ही ऑसम ये बायोटिक का लिप बाम है, आप ट्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे NYV का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ऑसम, वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर गाइज, और ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छी कवरेज देता है आपको। सो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। एंड मैंने इसे पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी। यू कैन सी मैं थोड़े से सॉन्ग सुन रही थी इसलिए थोड़ा सा मस्ती मूड में हूँ। देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन या हार्श लाइन ना रह जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि मैं जो भी आई शेडो अप्लाई कर लूँ वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए मेरी आईज़ पे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का रीलोडेड आई शेडो पैलेट, और इससे मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर पिक किया हुआ है अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए, शेप देने के लिए। एंड अगर आपके पास ब्रॉ पाउडर नहीं है एंड डार्क कलर का कोई भी आई शेडो पैलेट है तो उससे आप अपनी आईब्रोज को ईजिली फिल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है। एंगल्ड ब्रश लिया है मैंने ताकि बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाए और बहुत ईजी हो जाता है इससे ब्लेंड करना, फिल करना। देख सकते हैं आप, मैंने उसके बाद यहाँ पे कंसीलर लिया हुआ है अपने ब्रश पे जो कि मैंने स्टिप्ड ब्रश लिया हुआ है, और उसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को हाई डेफिनेशन लुक दे रही हूँ। एंड गाइज, अगर आपने फेस पे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है तो आप अपने आईब्रोज को एक अच्छा सा शेप दे दीजिए एंड लिपस्टिक लगा लीजिए एंड बहुत ही ऑसम लुक आता है, आपके पूरा फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऑरेंजिस एंड वार्म कलर पिक कर रही हूँ और उसे अपनी क्रीज लाइन पे और क्रीज लाइन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ अच्छे से बफ करती जा रही हूँ कुछ इस तरीके से आपको। और ये मेरा फर्स्ट ट्रांजिशन कलर है। इसे अच्छे से बफ करना है कुछ इस तरीके से। मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको आपका डिज़ायर कलर ना मिल जाए तब तक आप ब्लेंड करते रहिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश लिया हुआ है और उस पर डार्क चॉकलेट कलर पिक किया हुआ है, और कुछ इस तरीके से आपको वी शेप देते हुए आउटर वी पे प्लेस करते जाना है चॉकलेटी कलर को। एंड आगे की तरफ सेम ब्रश से ही आगे की तरफ आपको ब्लेंड करना है। आगे की तरफ के लिए आपको एक्सेस में आई शेडो लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम आई शेडो पहले आउटर वी पे, देन उसी को आगे की तरफ आपको ब्लेंड करते जाना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एजेस को रिमूव कर रही हूँ। सेम ब्रश लिया है मैंने जिससे मैंने ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया था, और एजेस को रिमूव करते जाना है ताकि कोई भी आई शेडो जो है वो अलग अलग ना लगे अपनी आईज़ पे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज बना रही हूँ। उसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश लिया हुआ है एंड कंसीलर से मैं कट क्रीज करती जा रही हूँ, और ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है तो आराम आराम से करिएगा गाइज। और उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन कलर पिक कर रही हूँ और उसे मैं अपनी कट क्रीज पे अप्लाई करती जा रही हूँ ताकि हल्का सा गोल्डन सा कलर आए अपनी आईज़ पे। एंड गोल्डन एंड चॉकलेटी कलर अपनी आईज़ पे बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे बहुत सारे साड़ी लुक के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली चला जाएगा आपके हर लुक के साथ। मैंने यहाँ पे रेड कलर नहीं लगाया है क्योंकि रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी, देन रेड साड़ी के साथ रेड आईज़ थोड़ा मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ग्लिटर ले रही हूँ। ग्लिटर पैलेट है ये, और इससे मैंने वाइट कलर पिक किया हुआ है एंड इसे डैब डैब करते हुए मैं प्लेस करती जा रही हूँ। रगड़ना नहीं है वरना वो निकल जाएंगे। आपको डैब डैब करते हुए चिपकाना है। देन सारी एजेस को रिमूव करना है। एजेस रिमूव करना बहुत ज़रूरी है गाइस, तो अच्छे से ब्लेंड करिए एंड देन आपका आईज मेकअप बहुत ही सुंदर लगेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे NYV का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और ये भी मेरा फेवरेट आईलाइनर है। जब भी मुझे विंग बनाना होता है तो मैं यही आईलाइनर यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइज। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एप्लीकेटर के साथ है, तो इससे आप
पहले आउटर पे विंग क्रिएट करना है, देन आपको इनर कॉर्नर की तरफ से आईलाइनर को लगाते जाना है और बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस करना है आपको एंड थोड़ा सा मोटा सा आईलाइनर क्रिएट करना है आपको, क्योंकि आप फॉल्स लेसेस अप्लाई करोगे देन अगर पतला सा आईलाइनर लगाओगे तो वो थोड़ा सा विजिबल नहीं होगी, तो आप थोड़ा सा मोटा सा विंग लगाइए देन फॉल्स लेसेस लगा लीजिए। मैंने ऑफ कैमरा फॉल्स लेसेस अप्लाई कर लिए हैं एंड अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फॉल्स लेसेस लगाना बताया है आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक कर लीजिएगा गाइज। और यहाँ पे मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी फॉल्स लेसेस एंड नेचुरल लेसेस जो हैं वो मर्ज हो जाएं एक दूसरे में। गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ, इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी ताकि ये मेरी स्किन की अंदर की लेयर को अच्छे से मॉइस्चराइज एंड नरिश कर दे एंड मेरी स्किन जो है अंदर से अच्छे से प्रिपेयर हो जाए मेरे मेकअप के लिए। देन उसके बाद मैं आलमंड फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये भी गुड वाइब्स का है एंड इसकी फ्रेगरेंस गाइस बहुत ही ऑसम है। ये दोनों प्रोडक्ट को मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा, बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सा लुक प्रोवाइड करता है आपको। देन उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, आपके स्किन में जितने भी ओपन पोर्सेस हैं उसे ब्लर आउट करेगा एंड आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। आपको जहाँ जहाँ पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करिएगा। देन 5 मिनट्स के लिए आपको सेट करने के लिए इसे छोड़ना होता है ताकि आपका फेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए मेकअप के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉरियल इनफैलिबल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। हम मेकअप कर रहे हैं पूजा के लिए तो हमको हाई कवरेज फाउंडेशन ज़रूरी है, सो दैट्स वाई मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप अच्छे से इसे ब्लेंड करिएगा। लगाने के बाद देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे बफिंग ब्रश लिया हुआ है और अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ। कुछ इस तरीके से ब्लेंड करना है, नोज़ एरिया के पास ज़्यादा, देन ईयर पे, देन नेक पे भी आपको अच्छे से अप्लाई करना है। सो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से ब्लेंड करिए। अच्छा सा टाइम दीजिए अपने बेस को जिससे आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग के साथ ब्लैक ना पड़े। एंड यहाँ पे मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा था, डोंट नो क्या हो गया मेरे हाथ में, सो ब्रश को चलाते टाइम हल्का सा पेन हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। इसकी हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी पूरे फाउंडेशन को एंड फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अच्छे से फाउंडेशन को सेट कर लीजिए, अगर आपकी ड्राई है तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी मैंने ऑयल यूज़ किया था इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से मैंने वार्म ब्राउन कलर जो है वो पिक करके अपने ब्राउजिंग किया हुआ है अपने फेस पे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ब्राउजिंग कर रही हूँ मैं। एंड कॉन्टोरिंग मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कॉन्टोरिंग करने से, सो ब्राउजिंग करिए गाइज, बहुत ही अच्छा सा आपका शेप हो जाता है फेस का। तो आप अगर कॉन्टोरिंग करना प्रेफर नहीं करते हैं तो ब्राउजिंग ज़रूर करिए, ब्राउजिंग थोड़ा सा ईजी होता है, सो आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। एंड पाउडर कॉम्पैक्ट भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉम्पैक्ट के लिए पाउडर कॉम्पैक्ट ट्राई करिएगा अगर आप बिगिनर हैं, न्यू है मेकअप में तो। देन उसके बाद सेम पैलेट से मैंने यहाँ पे हल्का सा पिंकी सा एंड पीची सा मिक्स करते हुए मैंने कलर लेकर और ब्लश अप्लाई कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है एंड बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देन मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, हाईलाइटिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको हाईलाइटर यूज़ करना होता है। देन नोज़ एरिया पे अप्लाई, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे अप्लाई कर लिया मैंने, लिप्स पे अप्लाई कर लिया है, ब्रॉ बोन पे अप्लाई कर लिया है एंड अच्छे से हाईलाइट करिए अपने फेस को। हाइलाइटर बहुत ही ऑसम होता है, आपके मेकअप को इन्हेंस करता है हाइलाइटर। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर की लिपस्टिक जो कि थोड़ी सी ऑरेंजिस अंडरटोन में है और बहुत ही ऑसम लिपस्टिक है गाइस। मैंने बोला है ना, मैंने इसे 2 मंगवाया हुआ है, नायका हॉल पे शेयर किया हुआ था मैंने, उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको। मैंने इसे 2 मंगवाया हुआ है, जल्दी जल्दी आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। देन उसके बाद मैं गिव अवे रखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के साथ ये लिपस्टिक ज़रूर शेयर करना चाहूँगी गाइस। बहुत ही ऑसम रेड कलर की लिपस्टिक है, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा बहुत खुश हूँ इस लिपस्टिक से। तो नेक्स्ट मैं अपने बालों के लिए सीरम यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे बालों को अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर देंगे एंड शाइनी सा सिल्की सा बनाएंगे मेरे बालों को। और मैं बीच से मांग निकालते हुए लोअर पोनी कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बीच से मैंने मांग निकाला है, लोअर पोनी कर लिया। थोड़ा सा दिखाना टफ हो रहा था इसलिए मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने बन मेकर लिया हुआ है, उसे बीच में मैंने फंसा लिया है, देन सारे बालों को स्प्रेड कर लिया
लिया है चारों तरफ और एक रबर बैंड से उसे अच्छे से सेट कर लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा बाल थे मेरे उसे मैंने अपने बन के चारों तरफ घुमा लिया है और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पिन लगा ली हुई है, पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। एंड बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ईजी है एंड मेरी ऑल टाइम फेवरेट हेयर स्टाइल है ये गाइज। एंड अगर आपको थोड़ा सा सामने की तरफ से इतना चिपका हुआ बाल पसंद नहीं है तो आप उसे हल्का सा पफी सा लुक दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चूड़ियाँ डाल ली हुई हैं, देन थोड़े से कड़े डाल लिए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये क्लिप भी, क्योंकि मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर देती हूँ, आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तीज की। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया है आपको। और यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रही हूँ अपने बालों पे, क्योंकि अभी गजरा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आर्टिफिशियल अपने पास एक रखिएगा आप लोग भी। देन नेल पेंट के लिए मैंने एनवाईवे की नेल पेंट यूज़ की हुई है एंड ईयररिंग्स, हैवी ईयररिंग्स के साथ। उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी अच्छे से। वेट एंड वेल का सेटिंग स्प्रे है ये, ताकि मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड मेल्ट ना हो जल्दी से। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि जो भी न्यू मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय गाइज, सी यू सून।